की क्लास हमारी IS-20 के ऊपर है। IS-20 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्यों देती है? तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट क्या देती है? ग्रांट देती है एंटिटीज को सपोर्ट करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए। जी सर। ठीक है। अब ग्रांट की दो टाइप्स हैं। पहली है रेवेन्यू ग्रांट और दूसरी है कैपिटल ग्रांट। पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू ग्रांट को। रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट आपको कोई कंडीशन लगा के या बगैर कंडीशन के कोई काम करने के लिए पैसे दे दे तो उसको रेवेन्यू ग्रांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अनडेवलप एरिया में फैक्ट्री खोली, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। या फिर आपने कोई प्लांट लगाया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई हम आपको इतनी ग्रांट दे रहे हैं। यानी आपने कोई भी काम किया, गवर्नमेंट ने कहा हमसे ग्रांट ले लो काम के लिए। अब एक और भी चीज हो सकती है, आपकी कंपनी लॉस में थी, आपने बोला भाई मैं बंदे निकाल रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा भाई नहीं यार आप बंदे नहीं निकालो, आपको क्या मसला है? आपने कहा भाई हमें बहुत लॉस है, हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, बंदे नहीं निकालो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार बंदे नहीं निकालो, इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, हमारी हमारी जो वर्थ है ना गवर्नमेंट की वो खराब हो जाएगी, यार लोग नहीं निकालो, लोगों को फायर नहीं करो। तो हमने कहा भाई हम फायर नहीं करेंगे, हमारा लॉस कौन बियर करेगा, मेरी कंपनी का लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? गवर्नमेंट ने कहा भाई मैं हूं ना, मैं आपको फेवर करती हूँ। गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए। तो गवर्नमेंट ग्रांट की पहली टाइप है रेवेन्यू ग्रांट, जिसमें गवर्नमेंट आपको किसी भी वजह से क्या कर दे, पैसा पकड़ा दे, ग्रांट दे दे। अब वो ग्रांट नई जॉब्स क्रिएट करने के लिए हो सकती हैं, लोगों को ना निकालना, आपको लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट ने कहा भाई बंदे नहीं फारिग करो, आपका लॉस हम भर देते हैं। अनप्रिविलेज एरिया में आपने फैक्ट्री खोली, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी। यानी एसेट से लिंक नहीं होना चाहिए, काम से। कोई भी खर्चा आपका या कोई भी आपका इनिशिएटिव है जिसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, उसको कहते हैं रेवेन्यू ग्रांट। उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है, कोई मसला नहीं। रेवेन्यू ग्रांट हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एज अ गेन, एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रांट को क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम बोलो या रिडक्शन इन एक्सपेंस बोलो एक ही बात है। इनकम बोलो या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस बोलो एक ही बात है। यानी रेवेन्यू ग्रांट एक इनकम है, या तो इनकम रिकॉर्ड कर लो या अपने एक्सपेंसेस में रिडक्शन, एक्सपेंसेस में कमी शो कर दो। बात कान यहाँ से या वहां से पकड़ो, एक ही है। कोई मसला? नो सर। कोई सवाल? नो सर। एक सेकेंड। अब एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसको रीड कीजिएगा। सही है, पढ़ लिया सर। क्या इस ग्रांट, अब ये
हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने पैसे दिए ना? जी। अब ये गवर्नमेंट ने पैसे क्यों दिए? कि हम बंदों को नहीं निकालें। तो एसेट खरीदने के लिए तो सपोर्ट नहीं कर रही ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी और वजह से हाँ, पैसे दे रही है। तो ये जी कौन सर। सी ग्रांट हुई? ये हुई रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब रेवेन्यू ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन इनकम शो करते हैं, इनकम एसोसिएट में। एज एन इनकम शो करते हैं। अब क्वेश्चन हमने पढ़ा है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। रेवेन्यू ग्रांट इजी होती है, सॉल्व करना भी आसान होता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं है एज सच मुश्किल। अब आपको कितने पैसे दिए गवर्नमेंट ने? इन्होंने दिए 3,300,000 और बोला है कि 3 साल तक लोगों को नहीं निकालें। जी सफा आवाज आ रही? हेलो। हाँ मुस्तफा आ गए, सही है। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा है उसने कि एंटिटी को 3 लाख रुपए मिले 1 जनवरी को, लोगों को नहीं निकालेंगे और रखेंगे काम पे एक अनडेवलप एरिया में, और कंपनी 3 साल तक निकाल नहीं सकती वरना ग्रांट जो है वो वापसी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर एंड आया और कोई भी बंदा हमने नहीं निकाला। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ग्रांट जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट है। ये ग्रांट रेवेन्यू ग्रांट की डेफिनेशन को मीट कर रही है कि हमें ये ग्रांट एसेट खरीदने के लिए नहीं किसी और काम के लिए मिली है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? सर। अब क्या हुआ? नहीं सर, नहीं सर, हाँ, नहीं नहीं सर, नो सर। अब मुझे बताओ आपको कितने पैसे मिले होंगे? गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? 3 लाख। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए। बैंक बैलेंस कितने से बढ़ गया? 3 लाख। 3 लाख। अभी कितने साल गुजरे भाई? 1 साल। तो तीन एक साल साल सर, 3 साल की 31 इनकम दिसंबर, है। 1 साल गुजरा है तो साल का कितना इनकम हुआ? 1 लाख। पूरा साल गुजरा है इसलिए 1 लाख। अगर कुछ महीने जी गुजरे सर। तो हम उसको महीनों पे करते। तो मैं ये कहता हूँ जी सर। कि
3 लाख में से मेरी इनकम जो है वो है 1 लाख। कोई मसला है यहाँ तक? नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी 2 लाख मुझे मिल तो गए हैं, लेकिन अभी वो अगला साल और इसके अगले साल मेरी इनकम बनेगी अगर मैंने किसी को नहीं निकाला तो, ऐसा ही है ना? जी सर। लेकिन अभी वो 2 साल गुजरे नहीं है, लेकिन पैसा मेरे पास आ गया। इस तरह के पैसे तो बेसिक अकाउंटिंग जो आपने पढ़ी है बचपन में, उसमें क्या कहते थे? अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो अभी मिल गई है, जी जी, लेकिन अभी काम, अनअर्न्ड इनकम। कौन सी इनकम सर? अनअर्न्ड इनकम। हाँ, अनअर्न्ड इनकम। ऑलराइट ऑलराइट। इसको हम IAS 20 में डेफर्ड इनकम के नाम से लिखते हैं। डेफर्ड इनकम का मतलब ये होता है कि ये पैसा हाथ में है, लेकिन अब ये या तो अपना हो जाएगा, यानी अगर हम शर्तें पूरी कर देंगे तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, या फिर हमें जी लौटाना सर। होगा। या ये अपनी इनकम होगी या ये हमें लौटाना होगा, यानी इसको हम कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। यानी गवर्नमेंट ग्रांट के 2 पोर्शन होते हैं। कौन सी ग्रांट की बात हो रही है? रेवेन्यू ग्रांट की बात हो रही है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है इनकम का पोर्शन, दूसरा होता है लायबिलिटी का पोर्शन। इनकम के पोर्शन में उस साल की जितने महीने गुजरे हैं वो इनकम बन जाएगा, और बाकी जो रह गया वो लायबिलिटी है। यानी वो लायबिलिटी या तो फ्यूचर में मेरी इनकम में कन्वर्ट होगी, या मुझे वो गवर्नमेंट को पैसे वापसी लौटाने होंगे। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। अब मुझे बताओ, लायबिलिटी की कितनी टाइप्स पढ़ी हैं आपने बचपन में? 2। 2। कौन कौन सी? करंट और करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ी हैं, और आपने करंट पर। करंट लायबिलिटी भी पढ़ी है। नॉन करंट क्या होती है? जो ज्यादा, जिनको पे करने में टाइम है साल अभी। से ज्यादा वाली। और करंट क्या होती है? ये सर 1 साल से ज्यादा वाला। और करंट 1 साल वाली। करंट जो विद इन ईयर हो जाए। ये 2 लाख जो है ये पूरे का पूरा 1 साल में है कि 2 सालों में? 2 साल में। यानी टू इसमें टू से 1 लाख जो है वो 1 साल में है, और बकरिया 1 लाख जो है वो अगले साल में है। यानी 1 लाख, अब मैं समझ लो कि मेरे 3 साल का था। कितने साल की कहानी थी ये? 3 साल की। ये ग्रांट कितने साल के लिए मिली थी? 3 साल। 3 साल के लिए मिली थी ना। 1 साल तो जी गुजर सर। गया, 1 साल तो जी गुजर सर। गया। अब कितने साल बाकी रह गए? 2। 2। तो 2 में से जो दूसरा साल है अब वो करंट लायबिलिटी है, यानी अगले 12 महीने करंट लायबिलिटी, और इसके बाद वाला पीरियड नॉन करंट लायबिलिटी। यानी मेरी डेफर्ड इनकम टोटल लायबिलिटी है, जो कि अगले 2 सालों की है। तो अगले 2 सालों में 1 साल तो हमारा करंट होगा, और इसके बाद वाला जो है वो नॉन करंट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि डेफर्ड लायबिलिटी के 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी का पोर्शन, और दूसरे पोर्शन को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन। इसमें कोई मसला? जी सर। नो सर। हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट, सर रेवेन्यू ग्रांट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रेवेन्यू ग्रांट इतनी ही है और इसी तरह से आती है, अगर आएगी तो। इस क्वेश्चन है तो बताइए। ओके सर। कॉपी करना है तो कर लीजिए। कर लिया मैंने कॉपी। सर आज बहुत पढ़ लिया है मेरे ख्याल से। जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया है अभी तक। अभी ज्वाइन किए सर, स्टिल अभी ज्वाइन किए। हाँ ऐसा ही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कैपिटल ग्रांट का। कैपिटल ग्रांट की डेफिनेशन क्या है? कैपिटल ग्रांट उस ग्रांट को बोलते हैं जो किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करने के लिए मिले। कैपिटल ग्रांट किसको बोलते हैं? जो कोई नॉन करंट एसेट को परचेज करने के लिए मिले। किसी भी नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट अगर आपको पैसा देती है तो इट्स कॉल्ड
कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट के दो मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग के। क्वेश्चन एग्जाम करो रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू ग्रांट्स, हाँ रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू ग्रांट्स, किसी और काम के लिए दे दे तो रेवेन्यू ग्रांट, और एसेट खरीदने के लिए दे दे तो वो कैपिटल ग्रांट। यानी रेवेन्यू ग्रांट हर वो ग्रांट है जो कैपिटल ना हो, यानी एसेट खरीदने के लिए अगर मिल रही है तो वो कैपिटल ग्रांट है। इसके अलावा कोई सी भी हो तो वो रेवेन्यू ग्रांट होगी। जैसे बंदों को ना निकालो, इस एरिया में सर वो कोई सर हाँ सर वो कोई सा भी एसेट हो, लाइक करंट एसेट हो या नहीं, नॉन ये करंट देखो ये एसेट हो, लाइन दोनों में से कोई भी हो। नॉन नॉन करंट। करंट। सर मैं असल में एक ही टाइम पे दो काम कर रहा हूँ, क्लास भी ले रहा हूँ, घर वालों को घुमा भी रहा हूँ, मेरा टैलेंट देखें। अच्छा, नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट पैसे देती है तो वो है कैपिटल ग्रांट, और इसके अलावा किसी भी काम के लिए दे दे तो वो है रेवेन्यू ग्रांट। और रेवेन्यू ग्रांट हम पढ़ चुके हैं, वो अदर इनकम बनती है और लायबिलिटी का हिस्सा होती है। ठीक हो गया? जी सर, जी सर। कैपिटल ग्रांट के दो मेथड्स हैं। पेपर में जब एग्जामिनर बताएगा कि कैपिटल ग्रांट अगर हमें पता चलेगा तो मेथड वो खुद बताएगा कि कौन से मेथड से करना है। पहला मेथड आसान है जो कि पेपर में आता नहीं है, वो ये है कि जितना ग्रांट का पैसा मिला है ना वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। कैपिटल ग्रांट का पहला मेथड ये है कि जितना गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है वो सब का सब एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। सिंपल, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना इनकम स्टेटमेंट में कहीं पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एसेट की कॉस्ट में उसको माइनस कर दो, बस खत्म। और जो फिर माइनस करके कॉस्ट है उसको हर साल डेप्रिशिएट कर लेना। सर एग्जांपल दें। ठीक है, एग्जांपल दें सर। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, पहले ये थ्योरी पढ़ ले। पहला मेथड ये है कि एसेट की कॉस्ट में से आप उसको माइनस कर लो, बस अभी ये याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा ये है मेथड जो कि एग्जाम में आता है कि आप ग्रांट को एक लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करो। जो ग्रांट आपको मिली है उसको पूरे का पूरा लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो, और हर साल थोड़ा थोड़ा उसमें से इनकम में ट्रांसफर करते चले जाओ। यानी पहला मेथड ये है कि एसेट की कॉस्ट में माइनस कर दो, और दूसरा मेथड ये है कि आप उसको लायबिलिटी अलग से रखो, एसेट को ना छेड़ो, एसेट अपनी जगह वैसा ही रहेगा, अलग से लायबिलिटी रखो और थोड़ा थोड़ा हर साल उसमें से क्या करो, इनकम में शिफ्ट कर दो। बात समझ आई? डेफर्ड इनकम फिर करंट लायबिलिटी में आएगी। हाँ, वो फिर डेफर्ड इनकम का मतलब करंट और नॉन करंट दोनों लायबिलिटीज में अभी हम देख सही। ये दोनों मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा एक क्वेश्चन रीड कीजिएगा। जी सर। मैं 2 मिनट में जरा इसको स्टार्ट करूंगा, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। सही? ओके सर, ओके। ओके सर। हेलो सफा, क्या हाल है भाई? केड़ा अरे सिंधी गाला आंदा है? सिंधी गाला तो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। तुम्हें क्लास नहीं लेनी होती क्या? इतना लेट तुमने ज्वाइन किया? यार मुझे लगा था 6:30 है। अभी तुमने अपनी क्लास को ज्वाइन किया था ना, तुम्हारी वीडियो ऑन थी, तुम मैं मदन नसीर के घर वाले आए थे। किसके किसके? यार ने कहा कि बाहर लेके चलो। नहीं, घर वाले किसके आए थे अभी? मेरे। अच्छा, क्या वाकई में? अभी तो मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है। आप गाड़ी नहीं है ना, घूम फिर रहे हैं घर वालों के साथ, तो घर वालों को दिखा भी रहा हूँ कि मैं पढ़ता भी हूँ। वेल डन।
वेल डन। हाँ तो मुझे तुम हो ना पढ़ाने के लिए, और सर रिकॉर्ड भी तो करते हैं, बाकी मैं देख लेता हूँ, पीछे वाला सारा क्लियर है मेरा। हाँ थोड़ा स्लो जा रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी सब ने तो IAS 9, 10, 11 सब पढ़ लिया है। देखते हैं। वो सर ने अपने हिसाब से रखा हुआ होगा ना, मतलब कि किस तरह, तुमने देखो F6 में भी सर ने ऐसे ही कराया था। तो हाँ ऐसा ही होता है यार, पहले ही कोर्स कंप्लीट होता है हर कोर्स का। हाँ। मैं तो दिन को F5 पढ़ रहा था, मैंने उसकी कर ली है अपना, जो है 3-4 लॉन्ग डिस्टेंस वाले टॉपिक्स। अच्छा तो अभी तुम्हें देना है इसके साथ F5? इंशाल्लाह दे देना, इस जून अटेम्प्ट में ही हो जाएगा होपफुली क्लियर। इंशाल्लाह, बस रमजान है ना, वो रोजे रखेंगे, दुआएं मांगेंगे। अच्छा सिर्फ इसके लिए ही दुआएं मांगनी है कि पास कर दें? मतलब ही। तो जाहिर है अल्लाह से मतलब ही तो होगा ना, अल्लाह के बंदे तो अल्लाह से ही मतलब होगा। नहीं तो सिर्फ रमजान में याद आता है कि अभी इबादत करेंगे। यार तुम, मैंने तुम्हें ना पहले दिन ही कहा था तुम बहुत बड़ी जजमेंटल हो, याद है ना? यार ये मेरा मजाक करने का तरीका है, तुम्हें दिल पे लेने की आदत है, मैं क्या कर सकती नहीं नहीं नहीं, ये मजाक नहीं, कुछ लोग ये मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं। हूँ। ये बहुत मजाक है, मेरा मजाक है ये। मजाक। क्या scene है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नेट खराब है शायद। हाँ मैं कह रहा हूँ कि समझ आ रहा है, सही है ना F7? हाँ सही है, मैं साथ साथ F4 कर रही हूँ। F1 हो गया? फन हो गया कर अल्लाह। नहीं वो दे दिया है कि नहीं अभी तक? दे दिया, शुक्र है, खत्म हो गया फाउंडेशन। चलो मुबारक हो। थैंक यू। तो कर तो लिखो, कर हैं। से कर रही हूँ यूट्यूब। अच्छा अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल। हाँ अंशुल मित्तल। कॉल में रखी यार, अरे कॉल करे पूछी ना, कॉल करने तो दुनिया कट गई ना, व्हाट्सएप पे करें, कोई डाउन हो नहीं। व्हाट्सएप किया मस्त, ये ले स्नैप मोकलिया नहीं, कॉल तेरे घरे पे नया हो चंटे बाहर कितने वेंदा। जी क्वेश्चन पढ़ लिया? जी सर। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताना है ग्रांट के लिए फर्स्ट ईयर अंडर बोथ मेथड्स। दोनों मेथड्स जी आपको यूज करने हैं। तो मेथड 1 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। मेथड 1 में होता है कि आप एसेट की कॉस्ट में सिंपली उसको माइनस कर देते हो। मेथड 1 क्या होता है, एसेट की माइनस कर लेते हैं कॉस्ट में हम मतलब उसको माइनस कर देते हैं। 100,000 माइनस 15। 100,000 माइनस कितनी ग्रांट मिली है? 15। 15। तो इसमें माइनस करो तो क्या बचता है? 75, 85। 85,000 बचेगा। यानी मैं यूं कहूंगा कि मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगा SFP
उसमें नॉन करंट एसेट आएगा 85,000 से डायरेक्ट। 85 कैसे आ गया, यानी मेरा 100 का माइनस था, गवर्नमेंट ग्रांट मैंने 15,000 माइनस की, 85,000 आ गया। और ईयर एंड गुजर गया है, एक साल गुजरा है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितने % बोला है इसने, 20%। तो कैसे निकालेंगे? ये हम करेंगे 20%, 85,000 का 20% कितना आता है? 17,000। 17,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, तो मेरी कैरिंग अमाउंट या 68। 68,000। और जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, एसओसीआई बनाऊंगा, वहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चला जाएगा, 17,000 माइनस हो जाएगा। ये मेथड 1 है, जी जो कि सर। सबसे सिंपल है। एसिडी कॉस्ट में माइनस कर दो, जो अमाउंट है उसको डेप्रिशिएट करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। मेथड 1 इजी है, इसलिए एग्जामिनर आमतौर पर मेथड 1 नहीं पूछता। इसमें कोई सवाल? नो सर। मेथड नो सर। मेथड 2 थोड़ा टेक्निकल है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, कि इसको अलग से पहले डेफर्ड इनकम बनाए, सेपरेट, पहले इसको लायबिलिटी बनाएं और हर साल इसको इनकम में शिफ्ट करें। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। मेरे पास बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट आएगा। कितने से आएगा नॉन करंट एसेट, किस अमाउंट से आएगा? 100,000 से। पूरा 100,000 से ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें माइनस नहीं करना, वो मेथड क्योंकि 1 में इसमें करते हैं। हमें अलग से उसको गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाना ही अलग है, सेपरेट है। जी 100,000 का एसेट है, 20% डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब तो 20,000 का 20,000 है। यानी डेप्रिसिएशन कैसे निकाला होगा, 100,000 का 20%। जी सर। ये मेरे पास 80,000 इसमें एसेट आ गया। अगर मैं एसओसीआई की बात करूं तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा, कितने से, 20,000 से। यहाँ तक 20,000 हुए नहीं है, आसान है। नो। अब नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी जी में हमें डेफर्ड इनकम चाहिए। डेफर्ड इनकम मतलब फ्यूचर में ये वो चीज है जो मुझे इनकम देगी। अब गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया आपको, 15,000। कितना दिया, सॉरी 15,000 15,000 दिए, कितने सालों के लिए? साल तो नहीं बताया इसमें। साल क्यों नहीं बताया, ये आपको ग्रांट क्यों मिली है, किस चीज के लिए मिली सर है? 1 साल का है ना, 1 साल का पूछा है। 1 साल का तो पूछा है। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये एसेट खरीदने के लिए मिली है कि नहीं मिली है? जी एसेट की लाइफ कितनी है? लाइफ किधर है सर, ये तो 20% है। अब हम बड़े हो गए हैं, सही है, एफआर पे आ गए, लाइफ नहीं दी है, हम खुद निकाल लेंगे। 20% एक साल में, तो 100% कितने साल में होगा? 4 20 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गई लाइफ। बहुत बड़े हो गए हैं सर वाकई सही में। सही है, सही है लाइफ खुद सर ये। निकालते हैं। यानी मुझे 5 साल के लिए ग्रांट मिली है 15,000 की डॉलर। कोई मसला? नो सर। इसमें एक साल मेरा अभी गुजर गया, तो 15,000 डिवाइड बाय 5 करो तो एक साल कितना आएगा, 3,000 each year। 3,000 मेरी इस साल की इनकम हो गई। 12,000 जो बच गया, ये है मेरा डेफर्ड इनकम। ये क्या है मेरा, डेफर्ड इनकम। और यानी मैं इसको ग्रांट को 3,000 को तो मैं सीधा सीधा उठाऊंगा और इनकम स्टेटमेंट में ले जाऊंगा। गवर्नमेंट ग्रांट से मुझे 3,000 का फायदा हुआ, प्लस कर दिया। जी डेफर्ड इनकम 12,000 की जो है, इसके 2 पोर्शन होंगे ना। एक 9 होगा, एक 3। हाँ बेहतरीन। एक साल गुजर गया मुस्तफा, तो कितने साल बाकी रह गए? 4। सर 4 ये में 9 एक 3 वाला साल दोबारा करंट में बताना। चला जाएगा, यानी 3,000 करंट में, और बाकी क्या कितना हुआ? बचा? कुछ नहीं। 12 में 3,000 करंट हो गया, तो नॉन करंट में कितना जाएगा? 9। बैलेंसिंग फिगर
तो नॉन करंट है 9,000 और करंट है 3,000, यानी हर साल 3,000 उठ के हमारी कहाँ पे शिफ्ट होता चला जाएगा, हमारी इनकम में शिफ्ट होगा। और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी चलती रहेगी। जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी 0 हो जाएगी, करंट लायबिलिटी रह जाएगी, और 5वें साल करंट लायबिलिटी और नॉन करंट दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ग्रांट का न्यूमेरिक्स है। इतनी ही गवर्नमेंट ग्रांट आपके कोर्स में है। कैपिटल, अब देखिए गवर्नमेंट ग्रांट के 2 मेथड पढ़ने के बाद हमने एक चीज और पढ़नी है। हमने पढ़ा गवर्नमेंट ग्रांट देती है, 2 तरह की ग्रांट है, एक है रेवेन्यू ग्रांट और एक है कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट होती है एसेट खरीदने के लिए जो गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, सपोर्ट देती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल ग्रांट। और इसके अलावा कोई भी खर्चे में गवर्नमेंट अगर हमारा सपोर्ट करे तो वो होता है रेवेन्यू ग्रांट। अब कभी कभी गवर्नमेंट जो है ना कर्जा दे देती है। कर्जा मतलब गवर्नमेंट ने कहा भाई एक काम करो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए, ये $5 मिलियन रखो, लेकिन ये 5 साल बाद वापसी कर देना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो थी ग्रांट। ग्रांट ये होती है कि अगर आप हमारी शर्तें पूरी करते हो तो ये पैसा आपका हुआ, आपको वापसी नहीं करना है। यानी शर्त पूरी करी, आपने 3 साल तक लोगों को नहीं निकाला, आपने 5 साल एसेट इस्तेमाल किया, तो आपके ये पैसे गवर्नमेंट ने बोला ये आप रख लेना, आपके हो जाएंगे। ऐसा ही पढ़ा है ना? हेलो जी सर। लेकिन अगर गवर्नमेंट कर्जा दे दे, गवर्नमेंट कहे कि भाई ये आपको मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन ये कोई शर्त वर्त नहीं है, बस ये जरूरी है कि 5 साल बाद वापसी कर देना, तो इस तरह के जो पैसे मिलते हैं इसको हम ग्रांट नहीं बोलते, ये लोन होता है, प्रोविजन बोलते हैं। और ये IAS 37 में हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी IAS 20 का ये पार्ट नहीं है। यानी गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई ये पैसे रखो लेकिन ये लाजमी वापसी करना है, तो ये IAS 20 का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ग्रांट नहीं है, ये लोन है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट अगर आपको पैसे का बोले कि शर्तें पूरी करो और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, तो इन दिस केस ये IAS 20 है, ये गवर्नमेंट ग्रांट है। कोई मसला? नो सर। गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपने कंडीशन मीट कर ली तो पैसा आपका हो गया, लेकिन अगर कंडीशन मीट ना हुई तो गवर्नमेंट को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे कि नहीं लौटाने पड़ेंगे? जी, वापस करने पड़ेंगे। अब वापसी करने पड़ेंगे तो या तो हमें बैंक अकाउंट से देने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि भाई अभी तो नहीं है, हम आपको थोड़े टाइम में दे देंगे। या तो हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा, या हमारा लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि पेएबल टू गवर्नमेंट। दोनों में से कोई भी एक सूरत हो सकती है गवर्नमेंट को ग्रांट वापसी करने की। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम इसको भी देख लेंगे। आपके सामने रिवीजन किट के और पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये गवर्नमेंट ग्रांट के कैप्लान की किट के कुछ क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ताकि ये हमारा टॉपिक किट के साथ ही कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार रीड कीजिएगा। सर बुक से पढ़ें या आपके जो नोट्स हैं उससे? ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना? जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इसमें क्वेश्चन आ तो रहा है। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ नोट्स है, नोट्स और रिवीजन के अच्छा पास मोर देन एनफ इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, ये आपकी कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हम इसको अभी देख लेते हैं। इसको एक बार रीड कीजिएगा, शाबाश। रीड करने तो बताइएगा। जी सर, पढ़ लिया। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? एक
1 मिलियन दिए हैं गवर्नमेंट ने परचेज के लिए और बोला है कि रीपे करें, नहीं, ग्रांट विल बी रीपेबल इफ द एंटिटी सेल्स द एसेट विद इन 4 इयर्स, मतलब 4 साल में अगर बेच दिया तो फिर रीपे करना पड़ेगा। यानी आपका लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ, ये ग्रांट कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल। कैसे पता चला? क्योंकि इसने कहा है कि परचेज ऑफ अ मशीन लिंक करता है, के लिए दिया है। सीधा एसेट से लिंक करता है, इसलिए ये हमारे पास ग्रांट हो गई, ये हमारे पास हो गई कैपिटल ग्रांट। आपको डेफर्ड लायबिलिटी का बैलेंस पूछा है, रिवीजन किट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इस डेट को। ग्रांट कब मिली? 20th जून, नहीं, 1st जनवरी 2003। कितनी ग्रांट मिली? 1 मिलियन। 1 मिलियन। कितने साल लाइफ है एसेट की? 5। और ईयर एंड कब है आपको? ईयर एंड कब है? कब है ईयर एंड? जून में है ना, लिखा हुआ है ना, देखो मैंने हाईलाइट तो किया। 30th जून 2003। हाँ, ये मेरा गवर्नमेंट 6 months। 6 मंथ। अब देखो जरा, सबसे पहले हमें जो तरीका आता है, हमने सीखा है कि हम इसमें अदर इनकम का पोर्शन अलग कर देते हैं और बाकी जो रह जाता है वो होता है डेफर्ड इनकम का पोर्शन। अब इनकम में कितना जाएगा? ये जनवरी में मिली है और ईयर एंड है जून में, कितने मंथ्स गुजरे हैं? 6। तो इनकम में कितना पोर्शन जाएगा? 1 मिलियन। कितने सालों के लिए मिली है? लाइफ कितनी है? 4 साल। तो 1 साल का आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये कितने मंथ्स के लिए है? 6 मंथ्स के लिए इनकम में जाएगी। सर 4 क्यों है? हाँ, 4 years क्यों है? कितने साल के लिए मिली है? लाइफ कितनी है? सर एसेट की वैल्यू 5 है, तो लोन के 4 सालों के लिए दिया है उसने सिर्फ। एक सेकेंड रुके, 5 years के लिए दिया है ना? जी। ठीक है, लाइफ 5 years है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 मिलियन डिवाइड बाय 5, तो 200,000 1 साल का आ जाएगा। 100,000। और 100,000 1 मिलियन में से 100,000 हमारा जो है ये इनकम में चला गया, तो डेफर्ड इनकम में कितना चला जाएगा? 4। फिगर सॉरी 900,000। अब इसने हमसे ये तो नहीं पूछा ना कि आप ये बताओ कि इसमें से करंट कितना है और नॉन करंट कितना है। इसने जस्ट आपसे लायबिलिटी पूछी है। लायबिलिटी का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट बोथ, वरना तो वो खुद स्पेसिफाई कर देता कि भाई मुझे सिर्फ नॉन करंट का पोर्शन बताओ या मुझे सिर्फ करंट का पोर्शन बताओ। ऐसे इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ आपसे टोटल लायबिलिटी पूछी और हमने बता दी कि 900,000 टोटल लायबिलिटी है और इसका आंसर आ गया 900,000। कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर, मैं कॉपी कर लेती हूँ। जी सर। सही है सर, कर लिया कॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, इसमें रीपेमेंट की बात होगी। रिक्वायरमेंट क्या है मैंने पढ़ेंगे। What should be recorded in financial statement on 1st January 2002? क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st January 2002, S received 1 million from local government on the condition that they employ 100 staff each year for the next 4 years. Due to economic downturn and reduced customer demand, S no longer needed to employ any more staff, and the condition of the grant required full repayment. क्या मतलब हुआ?
कि आपको गवर्नमेंट ने 1 मिलियन दिया था, इस शर्त पे दिया जी था कि 4 सालों तक हर साल 100 बंदे आपने हायर करने, लेकिन आप जी नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो आपको गवर्नमेंट को ग्रांट क्या करनी है, अब वापसी करनी है। फुल कितने साल बाद? 1 साल बाद। सबसे पहले बात समझना, हमारा 1 साल गुजर गया है ना, जी यानी 2001 ये 1 साल गुजरा होगा। तो जब ये साल गुजरा होगा तो हमने क्या हरकत की होगी, हमने इसमें ये काम किया होगा, अदर इनकम और डेफर्ड इनकम, ये हमने कैलकुलेट किया होगा। कितने साल के लिए ग्रांट मिली थी ये वाली? जी 4 साल। 4 साल के लिए। तो 1 साल की कितनी हुई? बताती हूँ। 50,000 कितनी हुई? और ये 750,000। ये हम कर चुके होंगे, ऐसा ही है कि नहीं है? जी सर। अब करें क्या? अब हुआ ये कर चुके और 1 जनवरी 2002 को रीपेमेंट हो गई ऑफ ग्रांट, और ये रीपेमेंट आप करनी पड़ रही है आपको फुल का मतलब पूरे। पूरे। आप मुझे बताओ, आपने 2.5 लाख इसमें इनकम रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं कर ली है पिछले जी साल? कर लिए सर। ऑप्शन बी तो नहीं है? वही है, लेकिन क्यों है ये समझाना है ना। मैंने इसको जी ग्रांट को रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब ये 2.5 लाख का जो मैंने इनकम किया था, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं। तो 2.5 लाख का मुझे उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सल जी ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम। पिछले साल जो जी मैंने सर। गलत इनकम रिकॉर्ड कर दी है उसको रिवर्स किया, और मेरी डेफर्ड इनकम कितने से रिकॉर्ड हुई हुई है? 750,000 इसको भी क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी है ना, ये मैंने अपने ऊपर लाइबिलिटी रिड्यूस। रखी है, यानी मैं 7.5 लाख जी गवर्नमेंट को जो मैंने लाइबिलिटी है वहां से दूंगा, और 2.5 लाख पिछले साल के जो नफा है उसको इस साल लॉस दिखा के गवर्नमेंट को वापसी कर दूंगा। यानी आंसर क्या जी होना सर। चाहिए? बी। सर ये किट का क्वेश्चन है? ये रिवीजन किट का क्वेश्चन है। अच्छा। रिवीजन किट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इससे पहले जो हमने ओके क्वेश्चन सर। किया था वो रिवीजन किट क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये वाला जो है वो रिवीजन किट कैपलाइन का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका आंसर आ गया बी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। अगला, समझ आ गया। ये आप लोगों दोनों का असाइनमेंट है, ये भी रिवीजन किट का है इत्तेफाक से, ठीक है। शेवलत सर इसका क्या नंबर है? SHAWLER जी, क्या कह रहे हो? इसका क्या नंबर है क्वेश्चन का? किट से ही कर लेंगे। ये देखना पड़ेगा। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, बस सर क्लास खत्म। हाँ IAS पूरा हो गया ना बेटा? ये पूरा हो गया IS-20। IAS 20 पूरा हो गया। चलो सर थैंक यू सो मच। ये सर जरा ना वो लेक्चर भेज देना, थोड़ी चीजें मिसिंग हो गई हैं। सही है हाँ, क्योंकि आप बीच में आते जाते रहे हो काफी। सर, ये इंटरनेट इशू में असल में बाहर हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इससे रेलेवेंट 5 सर क्वेश्चन का है। पूरा सवाल करना है? हाँ, ये पूरे 5 पार्ट इसके सॉल्व करने हैं आपने। हाँ इसका तो मैंने स्क्रीनशॉट सही ले है लिया ठीक है है। सर। हाँ नहीं, ये मैंने आपको स्लाइड जो भेजी हुई है ना ये उसमें। भेजा हुआ है सर ने। हाँ